और इसी बीच एक बड़ी खबर है, जहां पर कांग्रेस ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त प्रवीण गुप्ता को ज्ञापन सौंपा है। आचार संहिता के दौरान यात्रा रोकने की मांग की गई है। केंद्र सरकार की यात्रा रोकने की मांग की गई है। चुनाव वाले राज्यों में यात्रा रोकने की मांग हुई है। भारत विकसित यात्रा बीजेपी केंद्र सरकार निकाल रही है और उसे रोकने की मांग की गई है। ज्यादा जानकारी के साथ में मनोज शर्मा जयपुर से जुड़ चुके हैं मेरे साथ में, सीधा उनका रुख करूंगा। मनोज, क्या कुछ ज्यादा जानकारी, क्या ज्ञापन सौंप दिया गया है? जी बिल्कुल दीपक, बताना चाहूँगा, केंद्र सरकार भारत विकसित संकल्प यात्रा पूरे देश में निकालना चाहती है, जिसको लेकर आज कांग्रेसियों ने ज्ञापन सौंपा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त प्रवीण गुप्ता को ज्ञापन सौंपा है और ज्ञापन में सौंपकर ये मांग की है कि जिन राज्यों में चुनाव है, जहां आचार संहिता लगी हुई है, वहां इस यात्रा को नहीं निकालने दिया जाए, जिससे कि चुनाव प्रभावित होगा। यहाँ पर जो विधायक है रफ़ीक खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जानते हैं उनसे जिस तरह से उन्होंने मांग रखी है, क्या क्या मांगें उन्होंने रखी हैं। और सीएम के ओएसडी लोकेश शर्मा भी उस समय जब ज्ञापन सौंपा जा रहा था उस समय मौजूद थे। अब हम विधायक हैं, इनसे जानते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह का आपने ज्ञापन सौंपा है और क्या क्या मांग आपने चुनाव आयोग से की है? हमने सुना है कि बीजेपी कोई यात्रा निकालना चाहती है और उन राज्यों में भी निकालना चाहती है जहां चुनाव है। किस बात की यात्रा निकाल रहे हो? कौन सा समय है? जिन राज्यों में आज तक कहां गए थे, इनसे जनता पूछना चाहती है। जब सड़कों के ऊपर इंसान बेरोजगारी के लिए लड़ रहा था तब कहां गए थे? जब एजुकेशन के लिए लड़ रहा था तब कहां गए थे? हमने चिरंजीवी योजना लागू करी और आपसे रिक्वेस्ट करी कि ये चिरंजीवी योजना पूरे देश में लागू करो, तब कहां गए थे? हमने उज्ज्वला योजना के ऊपर सब्सिडी लागू की और हमने रिक्वेस्ट की कि पूरे देश में लागू करो, तब कहां गए थे? हमने ओपीएस लागू करी राजस्थान के अंदर, हमने कहा कि पूरे देश में लागू करो, तब कहां गए थे? आज ये विकसित भारत संकल्प यात्रा करना चाहते हैं। किस चीज का संकल्प लेना चाहते हैं? विकास गुजरात में ही डांडो हो गयो, ढूंढिया नहीं लाद रहे विकास। कोई कहीं विकास नजर नहीं आता है। एक ही काम नजर आता है राजस्थान के अंदर, जो राजस्थान की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने किया। आप जब पेंशन हमने बढ़ाई तो इन्होंने खूब हल्ला मचाया हाउस के अंदर। मनोज, जरा पूछिए रफीक खान साहब से कि आखिर क्या कुछ डिमांड इन्होंने करी है और डिमांड के बारे में भी जानना चाहते हैं हम। 1,90,00,000 के लगभग लोग बाग चिरंजीवी योजना में इलाज करा चुके हैं। ये बिल्कुल स्टूडियो से सवाल आया है, मेरे सहयोगी दीपक पूछ रहे हैं कि जो आपने मांग रखी है, मुख्य जो मांग है चुनाव आयोग के सामने, वो क्या रखी? हमने ये मांग रखी है कि इस तरह की यात्राएं चुनाव के दरमियान, जिन जिन स्टेटों में चुनाव हो उस दरमियान इस तरह की यात्राएं निकालने पे पूर्णतः पाबंदी लगाई जाए। जो आचार संहिता है उसका पूर्णतः पालन किया जाए। कोई पक्षपात नहीं हो, कोई भेदभाव नहीं हो। मुद्दों पे चुनाव लड़े, जनता जवाब देगी, इनको भी देगी और हम जनता के बीच में हमारे जो काम है 5 साल में हमने किए हैं जनता के लिए, वो लेके जाएंगे। बड़ी घबराहट है, मुद्दों पे चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं, आचार संहिता का उल्लंघन करना चाहते हैं, ईडी को मिसयूज करके चुनाव लड़ना चाहते हैं, इनकम टैक्स को मिसयूज करके चुनाव लड़ना चाहते हैं। मुद्दों पे चुनाव लड़े, आम आदमी के मुद्दों पे चुनाव लड़े। हमने 100 यूनिट बिजली फ्री कर दी राजस्थान के अंदर। हमने मनोज जरा रफीक खान जी से ये भी पूछिए कि क्या ये चुनाव के दौर में शिकायत का खेल शुरू हो चुका है? क्योंकि कल नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी शिकायत करने पहुंचे थे और आज कांग्रेस दूसरे दिन पहुंच चुकी है शिकायत करने चुनाव आयोग में। जी बिल्कुल विधायक साहब, जानना चाहूँगा, मेरे वरिष्ठ सहयोगी हैं, स्टूडियो से फिर सवाल आया है, दीपक जी पूछ रहे हैं, शिकायत कल जो नेता प्रतिपक्ष हैं राजेंद्र राठौड़ ने की और आज आप आए हो, तो कहीं शिकायत का कोई खेल तो नहीं खेला जा रहा? इनकी शिकायतें बेबुनियादी है। हम कोई मिसयूज नहीं कर रहे किसी चीज़ का, हम मिसकंडक्ट नहीं कर रहे हैं। हम तो जो हमने आज तक काम किए हैं, और मैं फिर से कहना चाहता हूं, अगर दम है बीजेपी के अंदर तो मुद्दों पे चुनाव लड़े, गरीबी पे बात करे, बेरोजगारी पे बात करे, ओपीएस हमने लागू की उस पे बात करे, चिरंजीवी योजना पे बात करे, राशन पे बात करे, खाद्य सुरक्षा पे बात करे, और हमसे जो हमने उज्ज्वला योजना पे सब्सिडी दे दी उन मुद्दों पे बात करे, किसानों के मुद्दों पे बात करे, गरीब आदमी के मुद्दों पे बात करे, आम आदमी को फायदा देने की बात करे। आज राजस्थान का हर बासिंदा, मैं गारंटी से कह सकता हूं, आप कहीं पे खड़ा कर दो और किसी भी लेमैन को उठा लो, और मेरा दावा है कि वो किसी न किसी रूप में राज्य सरकार द्वारा लाभान्वित किया जा रहा है।